हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपका आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और उसी के साथ हम जो PYQ है डिटर्मिनेंट से जो क्वेश्चन आए हुए IIT JAM-MS में वो सारे के सारे अभी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, आप सभी को पता है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डेफिनेशन है उसकी कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेम रो और कॉलम इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के बाद कि कोई भी एक रो के रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे पूछा है। तो फिर हम क्या करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ कि पहले रो के रिस्पेक्ट में अभी डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, द डिटर्मिनेंट फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट यूजिंग फर्स्ट रो। ओके, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू जो कोफैक्टर है 1 का वो क्या है 4506 माइनस 2 इंटू जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो प्लस 3 इंटू द रिमेनिंग मैट्रिक्स। ओके, तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड द डिटर्मिनेंट यूजिंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम 0। मतलब हम क्या करते हैं कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो उसके रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट निकालते। तो क्या हो जाता है कि जो हमारे कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएंगे। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है 1 इंटू उसका जो फैक्टर है करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पे लिखा है माइनस 0 इंटू, तो 0 इंटू आप कुछ भी करोगे तो उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। फिर हमें सिर्फ क्या बचेगा, जो हमारे पहले टर्म है वही बचेगी। तो फिर उसका डिटर्मिनेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, 6 इंटू 4 इज 24। तो फिर ये करना होता है, आप ये ध्यान रखिए कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो हमें उस रिस्पेक्ट में ही उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फिर हम क्या होता है कि हमारे जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स भी लिखा है कि यूज़ दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम जीरोस टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। ओके, तो फिर हम अभी देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डिटर्मिनेंट की। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ़ इट्स रोज चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स चेंज इनटू रोज। क्या होता है कि अगर मैं क्या करती हूँ कि मैं जो मेरी रोज है वो कॉलम में चेंज करती हूँ और जो कॉलम है वो क्या करती हूँ रोज में चेंज करती हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, बराबर है। तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होता। मतलब अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ए क्या है कि 1 2 3 4। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 4 माइनस 6 दैट इज़ -2। और अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा वो 1 3 2 4। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। तो फिर डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। अगर आप मतलब ए और ए का ट्रांसपोज लोगे उसका दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम ही आएगा। जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब हमारी एक भी रो और कॉलम उसके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि पूरी की पूरी रो के एलिमेंट्स 0 है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब कि जो दो रोज है या दो कॉलम है उसके जो एलिमेंट्स है वो सेम है। मतलब सपोज कि हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, एक जो पहली रो है वो है 1 1 1, दूसरी रो भी 1 1 1 और तीसरी रो है 3 4 5। तो फिर हमें उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसके जो पहले जो दो रोज है वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, उसका आंसर 0 ही आता है। अगर आप सॉल्व करके भी देखोगे तो भी 0 ही आएगा। तो फिर आप हमारा कैलकुलेशन मतलब उतना टाइम बच जाता है। हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम
ऑफ अ डिटर्मिनेंट द रिजल्ट इन चेंज ऑफ इट्स साइन। मतलब क्या, अगर मैं कोई दो रो इंटरचेंज कर रही हूँ, मतलब एक रिप्लेस कर रही हूँ एक दूसरे के साथ, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट चेंज होता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, उसकी साइन चेंज होती है। अगर मेरा एक डिटर्मिनेंट है उसका आंसर -2 आ रहा है, और अगर मैं क्या कर रही हूँ, उसके जो पहले दो रो है वो इंटरचेंज कर रही हूँ, या फिर उसके पहले जो दो कॉलम है वो इंटरचेंज कर रही हूँ एक दूसरे के साथ, तो फिर मेरा आंसर जो -2 था वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर मैं वही प्रोसेस दो बार कर रही हूँ तो उसका आंसर फिर से -2 आ जाएगा। ऐसा होता है। फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू क्या होता है, k⁻n बाहर निकल जाता है और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहता है। हाँ, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड अंडर RI + KRJ और CI + KCJ ऑपरेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हमें लगता है कि जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत बड़ा है, उसके जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि R1 - 2R2, ऐसे हम जो ऑपरेशंस करते हैं मैट्रिक्स में, अगर आप वो करेंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होगा। तो फिर हम इस प्रॉपर्टी को बहुत बार यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपके जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज़ क्या, 0। मतलब कि अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब 3x3 की हो गई, 5x5 की हो गई, या फिर आप ले लो 99x99 की हो गई, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0 ही होगा। आपको सिर्फ क्या चाहिए कि इसकी वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले आई हुई, ये कौन सी मैट्रिक 5x5 की मैट्रिक्स है। अगर आप देखोगे तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक हम कैसे पहचानते हैं कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए, और जो उसके मतलब क्या होते हैं कि जो पहली रो है वो पहले कॉलम के एलिमेंट सेम ही होंगे, सिर्फ उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो हमें पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगली जो नोट है वो क्या है कि अ डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर अपर और लोअर, मतलब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो, एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है, तो क्या होता है, जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उसका प्रोडक्ट होता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि ए मैट्रिक्स से क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, पहली रो के 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, जो सेकेंड है वो भी 0 2 2 2 2 2 2। ऐसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बराबर। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें मतलब ये विथ रिस्पेक्ट हम इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो फिर हम सिर्फ क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे, उसका आंसर हमें आ जाएगा 24। तो फिर ये होता है कि आपको पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम क्या करेंगे कि PYQ सॉल्व करने वाले हैं हम अभी। तो फिर 2019 में एक नेट में एक क्वेश्चन आया था डिटर्मिनेंट के ऊपर, हम अभी वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इफ़ AD - BC इज इक्वल टू 2 एंड PS - QR इज इक्वल टू 1, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स। जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स दी गई है हमें 4x4 की। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसे मैट्रिक्स ऐसे रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जिसमें ज़्यादा 0 हो। तो आपको पहली रो में दिख रहा होगा कि AB 0 0, तो हम क्या करेंगे, पहली रो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे 2 0। तो हम क्या करेंगे, अभी A इंटू उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर माइनस B इंटू उसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर। तो अभी ये आपको जो A इंटू जो आपको मैट्रिक्स दिख रही है यहाँ पे, उसमें भी हम क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा 0 हो उसके रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि जो सेकेंड रो है वो क्या है, D 0 0, तो हम क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में इसका डिटरमिनेंट करेंगे। माइनस B इंटू जो
रिमेनिंग कोफैक्टर है। तो उसमें भी क्या है C 0 0, तो हम उस रो के सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा कि जो A इंटू माइनस डी इंटू 2PS माइनस 2QR, आपको मतलब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते वो तो पता ही होगा। माइनस बी इंटू माइनस सी 2PS माइनस 2QR बराबर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो 2 है वो बाहर निकाल लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 2AD, बीच में क्या आ जाएगा PS माइनस QR माइनस 2BC इंटू PS माइनस QR। और हमें पता है कि PS माइनस QR की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, तो उसकी वैल्यू डालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा माइनस 2AD माइनस 2BC। इसमें से हम क्या करेंगे -2 बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा AD माइनस BC। और AD माइनस BC की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई हुई है जो कि है 2। तो फिर क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 दैट इज़ -4। तो इतना आसानी से हम, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, जो कि क्या है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है और क्या पूछा है कि उसके जो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज आएंगे वो क्या होंगे, जबकि मैट्रिक्स क्या हो सिंगुलर हो। अब मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो हम क्या उसे क्या कहते हैं नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो हमें पता है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है 0 है बराबर। तो हम क्या करते हैं अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया कि आपको पता है कि अगर हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट कोई चेंज नहीं होता है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे C1, मैंने क्या किया कि जो कॉलम है उसको, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। तो फिर क्या आ जाएगा 2 + x 2 + x 2 + x आ जाएगा। मतलब हमारी पहला कॉलम क्या हो गया 2 + x 2 + x 2 + x। फिर हमें क्या मिली, ये मैट्रिक्स मिल गई। तो वह भी क्या करेंगे हम R2 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं R2 से R1 माइनस करूँगी तो हमें उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जितने ज़्यादा 0 हमें मिलेंगे उतना हमें कैलकुलेशंस करने के लिए आसान हो जाएगी। तो फिर मैंने R3 माइनस R1 भी कर दिया, क्योंकि 2 + x माइनस 2 + x क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। फिर क्या हो गई, हमें ये मैट्रिक्स मिली अभी। फिर हम क्या करेंगे, जो पहला कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा 2 + x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर है। हम क्या कर रहे हैं पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 2 + x इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका डिटरमिनेंट 0 है, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, तो फिर हमें जो दो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1। तो फिर द रियल वैल्यूज ऑफ x आर क्या है -2 और 1। कितनी रियल वैल्यूज आ गई इसकी 2 आ गई। तो इसका मतलब भी ऑप्शन बी इज करेक्ट।